नमस्कार दोस्तों। और एक केस सामने आ रहा है दोस्तों, जुडिशियल डिले का। आप सबको पता है हमारे देश में कोर्ट का वर्डिक्ट वेट करते करते लोगों का डेथ भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ केस है दोस्तों। बिहार में एक फार्मर है मुन्ना सिंह। 1979 में उन्हें एक दंगा से रिलेटेड केस में अरेस्ट किया था 9 और लोगों के साथ। तब ये 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। तब से लेके अब तक मतलब 33 साल के लिए इनका ट्रायल चल रहा था। वैसे 2012 में कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था कि जब ये दंगा हुआ तब ये माइनर था, पर उसके बाद भी और 9 साल वेट करना पड़ा फाइनल वर्डिक्ट के लिए। अब जाके इन्हें लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छोड़ दिया है। मतलब टोटल 33 इयर्स ऑफ ट्रायल इन्हें फेस करना पड़ा। ये है दोस्तों मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह ने 1979 में जो किया, ये आईपीसी सेक्शन 148 दैट इज राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन एंड आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर में चार्ज किया था। वैसे एक माइनर जब इस तरह के एंटी सोशल और क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं ना, इसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मतलब क्या होता है। वैसे ये बॉयज के लिए बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज है, गर्ल्स के लिए बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है विच वायलेट्स द लॉ। वैसे हमारे देश में किसी ऑफेंस के लिए अगर एक जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाता है तो उनके साथ क्या होता है दोस्तों। वैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में आपने सुना होगा। इसमें कुछ लेटेस्ट प्रोविजंस ऐड किया गया था। वैसे जुवेनाइल मतलब क्या होता है, जिनका एज 18 साल से नीचे है। ठीक है। नाउ इनको अगर कोई भी एक ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले पुलिस को उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है और यह बताना होगा किस ऑफेंस के लिए उन्हें अरेस्ट किया है। और अंडर नो सर्कमस्टेंसेस जुवेनाइल्स को लॉकअप या जेल में रख नहीं सकते हैं। उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लेके जाना होगा। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कौन रहता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एंड 2 सोशल वर्कर्स एमंग हुम 1 शुड बी ए वुमन। तो बेसिकली प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के साथ 2 सोशल वर्कर्स रहेंगे जिनमें से एक वुमन होना चाहिए, वो डिसाइड करते हैं। वैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर जुवेनाइल क्राइम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 1 इज पेटी क्राइम्स, सेकेंड इज सीरियस, थर्ड इज हीनियस। नाउ पेटी ऑफेंसेस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स। अब देखिए, जो इम्प्रिजनमेंट में बोल रहा हूं दोस्तों, ये रेगुलर जेल्स में नहीं है। इन्हें करेक्शन होम्स में या फिर जुवेनाइल होम्स में भेज दिया जाता है। वो भी एक टाइप का जेल ही है, बस उधर क्या है, पढ़ाई वगैरह होता है, ऐसे कई सारे एक्टिविटीज होते हैं जिससे वो बच्चे सुधर जाए। बेसिकली उनका रिहैबिलिटेशन होता है। ठीक है। नाउ पेटी ऑफेंसेस में कौन कौन से क्राइम्स आते हैं दोस्तों? असोल्ट, कॉजिंग सिंपल हर्ट, थेफ्ट, फोर्जरी एक्सेट्रा। नाउ सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस का पनिशमेंट है 3 से लेके 7 साल तक का। इसमें कौन कौन से क्राइम्स है? अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, बेसिकली अटेम्प्ट टू मर्डर जो है, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, चोट पहुंचाना, वो भी ग्रीवियस चोट पहुंचाना, फिर चीटिंग, ये सीरियस ऑफेंसेस में आता है। फिर हीनियस ऑफेंसेस, क्राइम्स फॉर विच पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 इयर्स और मोर, मतलब मिनिमम 7 साल का पनिशमेंट मिलेगा। अब ये हीनियस ऑफेंसेस में कौन कौन सा है दोस्तों? मर्डर, रेप, डकैती एक्सेट्रा। अब देखिए, निर्भया केस के बाद क्या डिसाइड हुआ था, 16 साल के बाद 18 साल के बीच में बच्चों को एज एन अडल्ट भी कंसिडर किया जा सकता है। वैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, निर्भया केस में वन ऑफ द कन्विक्ट एक जुवेनाइल था, बेसिकली एक माइनर। उसको एक जुवेनाइल होम में भेज दिया था और करीब 3 साल के बाद उन्हें रिलीज भी किया था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो 18 साल वाला एज लिमिट है ना, उसे नीचे करके 16 साल किया था। पर देखिए, 16 साल और 18 साल के बीच में अगर कोई बच्चा हीनियस ऑफेंस करते हैं, उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट भी करते हैं। उसके बाद जो पनिशमेंट्स वगैरह डिसाइड करते हैं। ठीक है। वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश का जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है ना दोस्तों, इसके ऊपर काफी चैलेंजेस है। सबसे पहला यह है कि टर्म ऑफ सेंटेंस। इस बारे में कोई लॉजिकल और साइंटिफिक स्टडीज नहीं हुआ है कि एक बच्चे को जुवेनाइल होम या करेक्शनल होम भेजने से वो सुधर जाएगा या नहीं, या फिर कितना टाइम के लिए उन्हें जुवेनाइल होम में रखना पड़ेगा ताकि वो कंप्लीटली रिहैबिलिटेट हो जाए। दूसरा चैलेंज ये है पोस्ट कंप्लीशन ऑफ टर्म एंड आफ्टर केयर। अब देखिए, मान लीजिए एक माइनर जो है 3 साल के लिए जुवेनाइल होम में रहा, अब वो बाहर आएंगे, सिस्टम के हिसाब से वो सुधर चुका है। पर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, वो जो माइनर है बाहर जाके फिर से कोई क्राइम करेंगे, फिर एज एन अडल्ट जेल में वापस आएंगे। अब ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए ना, जो जुवेनाइल होम से बाहर आते हैं वो सही तरीके से अपनी जिंदगी काट रहा है,
तो ये मॉनिटर करने के लिए भी कोई सिस्टम नहीं है, बेसिकली आफ्टर केयर का कोई सिस्टम नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो ए मेजर चैलेंज। अब वापस टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मुन्ना सिंह की कहानी, 33 साल लगा उन्हें जस्टिस मिलने में। 1979 का केस था जब वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। 2022 में जाके वो केस से एक्विट हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। ये तो 33 साल पहले भी हो सकता था भाई। तो ये जो डिले है हमारा जुडिशियल सिस्टम का, एक मेजर कंसर्न है दोस्तों। रीसेंट डाटा मैं आपको बता देता हूं। एज ऑफ मई 2022 ओवर 4.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द जुडिशरी में, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 4.7 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग। इसमें से 87.4% केसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स माने हाई कोर्ट के नीचे जितने कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट एक्सेट्रा। 12.4% हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। While nearly 1,82,000 cases have been pending for over 30 years। देखिए अभी भी ऐसे केसेस है दोस्तों हमारे कोर्ट्स में, लाइक 1,82,000 केसेस है जो 30 साल से पेंडिंग है। मेजर इशू तो यह है दोस्तों, आजकल राइजिंग ट्रेंड ऑफ लिटिगेशन है। कुछ भी हो, लोग सीधे सीधे कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करते हैं और वो केसेस पेंडिंग रह जाता है। जजेस क्या है, अडजर्न करते हैं केसेस को। कभी पिटिशनर नहीं आता है तो कभी रेस्पोंडेंट नहीं आता है, फिर केसेस को पोस्टपोन किया जाता है। और एक मेजर इशू यह है लैक ऑफ जुडिशियल ऑफिसेस। हमारे देश में ट्रेंड ऑफ लिटिगेशन तो राइज हुआ है पर उतने जुडिशियल ऑफिसेस नहीं है या फिर जजेस नहीं है। इवन हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 34, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरा नहीं रहते हैं। तो स्पेसिफिकली देखा जाएगा तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिले। वन इज परसिस्टिंग वैकेंसीज, ये मैंने आपको बता ही दिया। नंबर ऑफ जुडिशियल ऑफिसेस कम है दोस्तों। देखा जाएगा तो देयर इज ए नीड टू अपॉइंट 50 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन। हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए 50 जजेस को अपॉइंट करने की जरूरत है, पर अभी के हिसाब से द फिगर इज जस्ट 10 जजेस। मतलब हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए हमारे देश में केवल 10 जजेस हैं। एंड पुअर स्टेट ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी। देखिए हमारे देश में जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है दोस्तों, उधर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर वर्किंग कंडीशंस है विच नीड ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। आपने तो देखा ही होगा। तो अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जाओगे ना, या फिर उससे नीचे जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है लाइक सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, चिल्ड्रंस कोर्ट एक्सेट्रा, आपको ये लगेगा कि कहां पहुंच गया, इतनी बुरी हालत है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। जहां पे जजेस वगैरह बैठते हैं ना, उधर दीवार वगैरह टूटा हुआ रहता है, बेंचेस, डेस्क सब टूटे रहते हैं, ठीक से पंगा नहीं चलते हैं। कोई भी कोर्ट में ठीक तरह से कोई वॉशरूम फैसिलिटीज नहीं रहते हैं। तो इसमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट की जरूरत है दोस्तों। जब तक आपका वर्किंग कंडीशंस सुधारोगे नहीं ना, तो आप एक सिस्टम से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अगला है लेस बजटरी एलोकेशन। द बजट एलोकेटेड टू द जुडिशरी इज बिटवीन 0.08 एंड 0.09% ऑफ द जीडीपी। हमारा जीडीपी का 0.1% भी नहीं है जुडिशरी के लिए जो बजटरी एलोकेशन है। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करेंगे? सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? जैसे कि मुन्ना सिंह के साथ हुआ है, ऐसा कई लोगों के साथ होते हैं। तो इस तरह के केसेस नहीं होने के लिए क्या किया जाए दोस्तों? नंबर 1 इज जुडिशियल सर्विस का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दो। ठीक है, अभी जो 10 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। कम से कम सबऑर्डिनेट लेवल में ज्यादा जजेस को अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर ऑब्वियसली बात है एडिक्वेट बजटिंग, पैसे देना पड़ेगा भाई। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, वर्किंग कंडीशंस को सुधारना है, तो ज्यादा एलोकेशन चाहिए, बजटरी एलोकेशन की जरूरत है। फिर जितने हाइबरनेटिंग अननेसेसरी पीएल्स है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग भी कुछ करना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट शुड मैंडेट समरी डिस्पोजल ऑफ ऑल हाइबरनेटिंग पीएल्स दो स्पेंडिंग फॉर मोर देन 10 years बिफोर हाई कोर्ट। मतलब देखिए पीएल मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आजकल अगर आप देखोगे इतने सारे पीएल्स फाइल होते हैं ना कि बहुत सारे पेंडिंग है, और उसमें से मैक्सिमम अननेसेसरी पीएल है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक मैंडेट बना देना चाहिए, जितने हाइबरनेटिंग पीएल है, मतलब जिसके ऊपर ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, जो 10 साल से पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में, वो सबको डिस्पोज करने का। तब जाके ये जो बर्डन ऑफ केसेस है ना, वो कम हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए जुडिशरी हमारे देश में ऐसा एक सिस्टम है जिसके ऊपर लोगों का अभी भी विश्वास है। हमारा पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर नंबर ऑफ जजेस का अपॉइंटमेंट को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो ये जो विश्वास है जुडिशरी के ऊपर, ये भी चले जाएंगे। जैसे कि किसी महान आदमी ने बोला था कि जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।